रोज करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा ना रिंकू इजीली रोती नहीं है। हाँ। पर अभी रोई थी शायद, तो तभी रोना आया था। बट whenever you need me, I'm there for you. रिंकू धवन बिग बॉस के घर में हैं और जूम आ चुका है रिंकू धवन के घर में, वो भी उनकी मम्मी से बात करने के लिए। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ जान के कि आंटी पिछले 16 साल से बिग बॉस देखती हैं। दैट इज वाओ। यस आई लव बिग बॉस, स्पेशली वीकेंड का वार जब सलमान खान आते हैं। दैट्स हाउ नाइस इट इज। कौन सा फेवरेट है आपका आंटी फिर सीजन? एवरी सीजन अच्छा, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। अभी जैसे इस टाइम डिफरेंट है, पहले एक कमरे में रहते थे, अब 3 कमरों में रहते हैं। दिल दम दिमाग। हाँ, तो एवरी टाइम डिफरेंट होता है। फॉर मी सलमान खान इज़ इम्पोर्टेंट ओके। इन द सेंस जैसे वो समझाते हैं या डांटते हैं। तो आई थिंक पूरी दुनिया उन्हीं का वीकेंड वार का इंतज़ार करती है। बट आई थिंक इस सीजन में सलमान के अलावा रिंकू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। यस डेफिनेटली मेरी बेटी है, डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, वेरी प्राइवेट पर्सन। वो बिग बॉस में गई है, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब शी इज़ वेरी प्राइवेट। वो बहुत टाइम लेती है लोगों को समझने में, फ्री होने में। पर अगर एक दोस्ती बना लेती है और अगर अपने ओपिनियन भी देती है तो सोच समझ कर देती है। ऐसे नहीं है कि मुझे दिखना है तो मैं ये करूं या वो करूं। वो रियल लाइफ में भी ऐसी है। मतलब हम भी अगर उसका बेटा या कजन्स कुछ आपस में संभोगा, बोलेगी दिस इज़ योर प्रॉब्लम, डील विथ योर प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स एज अ मदर या एज अ डॉटर टू मी वो समझाएगी जो उसे लगता है, बट फजूल इंटरफेयर नहीं करेगी, फजूल रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये बताइए, रिंकू इतनी प्राइवेट पर्सन है, हमने भी देखा है कि कभी उनका किसी ऐसे मतलब किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आता है और काफ़ी लाइक सेटल्ड हैं। बिग बॉस में जाने के लिए परमिशन कैसे मिल गई? आई मीन आपसे परमिशन, थोड़ा हिचकिचाहट वगैरह हुई वहाँ पे कुछ? परमिशन क्या, बात करने का टाइम ही नहीं मिला, प्लान करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। बिग बॉस पे मैं बीइंग अ बिग बॉस फैन एंड जानवी माय एल्डर डॉटर बीइंग अ बिग बॉस फैन, वी ऑलवेज वांटेड कि रिंकू तू जाना बिग बॉस में। मैं जाती, क्या है ये है। शी इज़ वेरी प्राइवेट। मतलब देखो कहीं ना कहीं आप बिग बॉस में जाते हो, जो हम देखते आए हैं, कभी ना कभी आपकी पर्सनल लाइफ की बातें होती हैं। तो शी वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मतलब एक बार ऐसे भी हुआ ड्यूरिंग कोविड टाइम, मैंने कहा जाओ बेटा, यू नो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिग प्लेटफॉर्म है। बट शी डिड गो, शी डिड स्पीक टू द पीपल कंसर्न्ड, लेकिन मेंटली शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ओके। और ये भी शी वॉज कॉन्स्टेंटली शूटिंग फॉर तितली, तो फिल्म सिटी में ही थी। सुबह जाती थी, रात को आती थी। तो सेट से ही मुझे बोला, मम्मी मुझे बिग बॉस मिला है, बोलना नहीं किसी को, टिल आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो ऐसे तू कर रही है? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूँगी। सो दैट वाज हर डिसीजन। ओके। So that time she was mentally prepared? Mentally prepared, कि yes. पर्सनल लाइफ की बातें भी आ सकती हैं? No, पर्सनल लाइफ की बातें तो वो नहीं करेगी। She will, and I think, I don't know, she must have told the Big Boss house also, जो भी हैं, कि no personal talks. I think so. That's what I'm assuming, she being a private person. जी. But mentally she was prepared to face the dilemma, अच्छा बुरा जो भी है, she's ready to face. And she's her real self. रियल सेल्फ। लोग शायद बोलते होंगे दिखती नहीं है, जैसे किसी ने बोला ग्रेस पीरियड में रह रहे हैं। नो, कामचोर नहीं है, हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, लविंग है, अच्छी सलाह देने वाली लड़की है। मेरी बेटी, इसलिए मैं नहीं कह रही, बट शी इज रियली दैट। नहीं, अब मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हम भी देखते हैं और जानते हैं, रिंकू को सालों से जानते हैं। ओह अच्छा। शी इज ट्रू। अगर रियलिटी शो है तो रिंकू इज अ रियल सेल्फ। तो कभी कभी देखा जाता है ना, तो ऐसे रियलिटी शो में, स्पेशली बिग बॉस, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आई मीन शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, कंट्रोवर्सीज होती हैं, गॉसिप्स होती हैं। स्पेशली अगर किसी की पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ है ना, तो उसको पक्का हाईलाइट किया जाता है। तो अगर ऐसे में रिंकू ने डिसीजन लिया है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी, नहीं, वो कंट्रोवर्शियल कोई भी काम नहीं करेगी दिखने के लिए। शी विल नॉट, वो नहीं करेगी। उसने इतना इंडस्ट्री में कितने सालों से, आई थिंक 30 इयर्स से, एंड शी इज़ डन वेरी गुड शोज।
ऑफ कोर्स डाउनफॉल भी आता है, ये सब है, बट दिखने के लिए वो कभी कुछ नहीं करेगी. शी विल नॉट. बिग बॉस में भी गई है तो वो मानती है कि अगर बिग बॉस एक रियलिटी शो है जी, तो वो अपने आप को ही दिखाएगी. ऑफ कोर्स कल लड़ाई, अभी खानजादी से जैसे कभी लड़ाई हो जाती है, जो भी है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी सोच है, अपना वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन है ना. हम ये नहीं बोलेंगे वो गलत है या ये सही है. एवरीबडी हैव देयर ओन वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस. रिंकू हैज़ हर ओन वे. अब बोलते हैं, जैसे मनारा ने बोला, अरे रिंकू जी आपकी इंसल्ट की. शी सेड माइंड योर वर्ड्स, डोंट डेयर टॉक टू मी लाइक दिस. आपको बात करनी, आपको एक तमीज़ होनी चाहिए बात करने की. यूज़ योर वर्ड्स, अंडरस्टैंड योर वर्ड्स. This is not the way to talk. तो where she has to take her stand, she will take. But again, stand लेने का ये मतलब नहीं आप scream at the top of your voice and इधर जाओ उधर जाओ. She will not do that. वो ऐसी नहीं है. पहले हम रिंकू के बारे में और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आंटी कई सालों से बिग बॉस सिर्फ वीकेंड का वॉर देखती थी, बट आई एम श्योर कि इस बार इन्होंने एक एपिसोड भी नहीं छोड़ा होगा, बिकॉज रिंकू हैं. तो लेट्स टेक लाइक, आपको हम एक रिव्यूअर की तरह आज देखेंगे कि आपको कैसा लगा शो. और अगर मैं एक एक कंटेस्टेंट की बात करूं और आप बता सकें एज अ रिव्यूअर, एज एन ऑडियंस. एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, अगर मेरे कोई व्यूज हैं या कोई कमेंट्स हैं तो दूंगी. That should not be taken personally because I don't know any one of them. I don't, and who am I to judge anybody? हाँ, as a viewer I will. Yes, तो सबसे पहले बताइए आपका फेवरेट कौन है रिंकू के अलावा? रिंकू इज ऑल टाइम फेवरेट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, बट रिंकू के अलावा I think अभिषेक अच्छा है, प्यारा बच्चा है. अच्छा, अभिषेक इज नाइस. I like अभिषेक. तो मैं सबसे पहले अभिषेक से जुड़ी बात करूंगी कि अभिषेक, सामर्थ और अपना ईशा एक मस्त ट्रायंगल बना हुआ है. और टॉक ऑफ द टाउन, लाइक अगर बिग बॉस की बात हो तो इनका नाम सबसे पहले आ ही जाता है. तो इस कपल ट्रिपल आइकन से के बारे में क्या कहना है आपको? फेक लगता है, क्या लगता है आपको? सी वो फर्स्ट जब समर्थ आया था उस टाइम चलो जो भी रिएक्शन होगा, बट नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. फेक मुझे तो नहीं, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. हाँ, ये दिखता है कि अभिषेक जो इनिशियल वीक्स में देखा कि ही ट्रूली लव्ड ईशा. शायद आज भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बट आई डोंट नो समर्थ और ईशा का, आई डोंट नो. बट हाँ, उनका वो पब्लिक डिस्प्ले, यू नो क्या बोलते हैं, या दैट वाज द माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस तरह के इंटीमेट सीन ऑन नेशनल टेलीविजन नहीं अच्छा लगता. वो इंटीमेट सीन्स नहीं अच्छे. बच्चे हो यार, छोटे बच्चे हो, एंड बिग बॉस करोड़ों लोग देखते हैं जी. जवान बच्चे, हमारे जैसे बूढ़े, सब देखते हैं. तो नहीं अच्छा लगता है. बाकी उनकी लाइफ है. व्हाट कैन आई से. एक और हाईलाइट है अंकिता और विकी. मतलब विकी को तो लोग मास्टरमाइंड बोल रहे हैं. हाँ, विकी है मास्टरमाइंड, अपनी गेम खेल रहा है. ठीक है, मे बी दैट्स हिज पर्सनालिटी. अंकिता की अपनी पर्सनालिटी होगी. एंड बिकॉज आपको एक्सपीरियंस भी है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो हाउ डू सी लाइक कि जो कपल एक पार कपल है पूरी दुनिया के बीच में, और बिग बॉस में जाकर इतनी फाइट्स फ्रॉम डे वन, इतनी फाइट्स हो रही है कि उनके मम्मी भी परेशान हो गई हैं उनकी फाइट्स को. जब दोनों की मम्मी लोग गई तो काफ़ी इमोशनल सीन दिखा और वो ठीक नहीं लगा. सी चलो बेचारे वो मम्मी लोग तो अभी आए, मैं भी माँ हूँ, इवन आई एम ओल्ड इनफ. तो मैंने भी जब वो दोनों कपल्स को देखा, ऐश्वर्या एंड नील एंड अंकिता एंड विकी, जैसे वो लड़ते थे, जैसे उनकी लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो डर लगता था. मैं भी माँ हूँ जैसे मैं कह रही हूँ, मैं डर लगता था. फिर मैंने कहा यार ये लोग कैसे बोल रहे हैं, नेशनल टीवी पे करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसे हैं? वी डोंट नो ना कि प्लान करके आए हैं, बट प्लान करके आप ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते. आई डोंट नो, नहीं अच्छा लगा. तो उसके आई एम श्योर अगर वो दोनों मम्मी भी आई थी, इट वाज सैड फॉर देम. नहीं अच्छा लगता है. आंखों में आंसू आ गए थे. हाँ, नेचुरली. मेरी बेटी होती मैं तो शायद यहीं रो पड़ती, कैसे रह रही है, कैसे मतलब अच्छा नहीं लगता ना यार ऑन नेशनल टीवी. वो कोई भी हो,
हम ईशा और समर्थ की बात करते हैं, बच्चे हैं वो, पर नहीं अच्छा लगता। दे हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। और ये तो मैच्योर्ड कपल है जी। रियल कपल है, मैरिड कपल है, और तुम टीवी पे आपका कंट्रोल ही नहीं है गुस्से पे, आपका कंट्रोल ही नहीं है वर्ड्स पे, तो उनकी फैमिलीज को कैसे लगता होगा, उनके मम्मी को कैसे लगता होगा। सो आई डोंट ब्लेम द मदर्स, बेचारी, आई डोंट ब्लेम। फैमिली है यार, फैमिली वाले तो देखो 10 लोग उनको आके बोलते होंगे जी। आई एम इमेजिनिंग, जैसे हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, इंडियन फैमिलीज हैं, कुछ भी होता है तो 10 लोग आ जाते होंगे, अरे वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, तो उनको भी बेचारों को बोला होगा। इतना कहने पे नहीं संभले तो बेचारी माएँ आके समझा रही, फिर जो माँ समझा सकती है शायद कोई नहीं समझा सकता। तो मुझे तो अच्छा लगा, दोनों मम्मियाँ आई, उनको जो भी अपने हिसाब से बोलना चाहती थी उन्होंने बोला, अच्छा किया। I hope they listen to their mothers. मुनव्वर के बारे में क्या कहना है आपको? मुनव्वर मुझे अच्छा लगता था, नॉट अभी ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता, बट अभी ऐसे लगता है कि ठीक है गेम हर कोई खेलता है, हर कोई जीतना चाहता है जी, बट वो बड़ी साइलेंट गेम खेलता है विक्की के पीछे पीछे। सलमान खान ने कहा ना सर ने जी 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 कि तुम ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि विक्की इधर है और तुम इधर हो, ये सलमान सर ने बोला था। दीज आर नॉट माय व्यूज। या बड़ा फिर एक he has a soft corner for Manara, not in a wrong way of course, he feels protective towards her. जी, अच्छी बात। ऐसे मुझे लगता है कि वो हर किसी को संभाल लेगा, लविंग बच्चा है। कल अगर रिंकू को भी कोई तकलीफ होगी या अभी जिगना नहीं है, जैसे जी। एक होता है ना आप ऐसे वातावरण में हो, कभी ना कभी आप लो फील करते हो, बिल्कुल, तो उस टाइम आपको कोई इंसान चाहिए होता है जिसके कंधे पे शायद आप रो भी पड़ो या यू शेयर योर लो पीरियड। तो आई थिंक मुनावर वो है, मुझे ऐसा लगता है। अभी मनारा है, खानजादी हैं। खानजादी तो आई डोंट नो कौन से ट्रिप पे है, शुरू से वो बस कोई इशू निकालती है, फिर क्रिएट करती है, लड़ेगी, रोती रहेगी, तेरे मेरे सबसे 16 कंटेस्टेंट से बात करती रहेगी, एक ही बात हाँ। वो अपने ही एक्शंस चेंज करती रहती है। खाना मैं बनाऊंगी, मेरा मत बनाओ, दूसरे दिन मेरा भी खाना बना दो, मैं ये नहीं करूँगी। आई डोंट नो, वो अजीब ही लड़की है, पता नहीं। जिगना के बाहर आने से लगता है कि थोड़ी रिंकू अकेली पड़ गई हैं। नहीं अकेली तो नहीं पड़ी, ऑफ कोर्स शील मिस हर, जैसे मैंने कहा कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है जी, ऑफ कोर्स दे शेयर्ड दैट बॉन्ड। जी, जिगना और रिंकू ने वो बॉन्ड शेयर किया, आपस में दुख सुख या लो पीरियड शेयर किया होगा, उस हिसाब से शी मे बी मिसिंग हर, बट देन जिंदगी में आप एंड तक, मैं माँ हूँ उसकी, पर मैं एंड तक तो नहीं उसके साथ रह सकती। रियलिटी लो, कुछ भी लो, आपको अपनी लाइफ अकेले ही जीनी है। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम यू मिस या आप लो फील करोगे कि यू नो, अब आज रिंकू है जैसे, मैं एज अ मदर कह रही हूँ, मैं रिंकू को भी कहती हूँ, बच्चे भगवान ना करे तू नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। यू नो दैट ट्रस्ट, नॉट दैट मेरी बड़ी बेटी नहीं करेगी, बट एक किसी में आपका एक ज़्यादा होता है, तो मे बी वो बॉन्ड था। लेकिन लाइफ तो अकेली जीनी है ना, चाहे आप बिग बॉस हाउस में हो, ठीक है आपके पास हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, किसी से बनती है किसी से नहीं बनती, जर्नी तो पर आपकी अकेली है सबकी। हाँ, चाहे ये लोग एज कपल्स आए हैं, हाँ, बट खेल तो रहे हैं एज इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स। हाँ, दे खेल क्या रहे हैं, दे शुड प्ले एज इंडिपेंडेंट, लेकिन ये है कि उनको सहारा है एक दूसरे का, हस्बैंड वाइफ को इमोशनल, हाँ इमोशनल सपोर्ट है जी। वो हो जाता है, तो ठीक है। रिंकू भी कभी लो फील करेगी तो शायद मुनव्वर उसका साथ दे। एज अ व्यूअर मैं देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये बताइए, अंकिता की प्रेगनेंसी वाला थोड़ा ड्रामा काफ़ी लंबा खिंच गया था, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और काफ़ी मतलब आई वॉल्स मतलब इस कपल पे, एक तो पहले तो फाइट की वजह से हो गया, फिर अंकिता अगेन एज अ व्यूअर मैं Of देख course, रही as a हूँ। viewer we are talking. मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैं बच्चों को जानती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत एटीट्यूड वाली लगती है, मुझे ऐसा लगता है वो बस
अपने आप को दिखाने आई है बस। विकी अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए आया है, दैट इज़ व्हाट दिखता है। ठीक है, भगवान की दया से वेल सेटल्ड है, सब है, बट मे बी हर इंसान चाहता है मैं मीडिया में आऊँ, मैं दिखूँ, मेरा नाम, कई लोगों की ख्वाहिश होती है। जी तो शायद ये उसकी एक ख्वाहिश है। ओके। रिंकू के स्टाइलिंग पर क्या कहेंगे? जितना मैंने देखा है, रिंकू इज़ वेरी लाइक सिंपल सोबर, जो मुझे देखती है, और आई मीन जो हैं सो हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप मानोगे नहीं, रिंकू का वार्डरोब आप देखोगे ना, सिवाय शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स के कुछ नहीं है। शी हेट्स टू ड्रेस अप। और अभी बिग बॉस में तो मैंने कहा ना कि उसके पास टाइम ही नहीं था जी। भी एक होता ना शॉपिंग कर लें, ये कर लें, प्लान कर लें, और व्हाटएवर वाज डन बाय जानवी। उसी ने सारे कपड़े रखे, और हमको मालूम है उसमें से अगर 50 कपड़े तो वो पहनेगी नहीं। अच्छा। वो मैसेज पीछे आया, शी नीड्स स्वेटशर्ट्स एंड ये जो भी ट्रैक। फिर जानवी और मैं गए H&M से उसके लिए कपड़े खरीदे, बिकॉज शी हैज़ ओनली दैट। ये जो किसी ने कपड़े भी भेजे होंगे, उसकी मैनेजर ने कोई कोलैबोरेट किया होगा, आई डोंट नो। तो मैं बोला क्या कपड़े भेज रहे हैं, रिंकू तो पहनेगी ही नहीं। तो फिर जानवी उसको कपड़े भेजती थी, पर वी नो शी डजंट वेयर। बट अब शुक्र है इधर मेकअप करने लग गई, लिपस्टिक लगाने लग गई है। उसका बेटा बोलेगा, शी मम्मा इतना मेकअप क्यों कर रही है, इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगा रही है, ये सज धज के क्यों बैठे हैं सब लोग। मैंने कहा बेटा नेशनल टीवी पे हैं, मीडिया पर्सन है, तो दे हैव टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स नाइसली, उनका काम है। तो शुक्र है मम्मा भी थोड़ा बहुत कर रही है। तो मुझे लगता है कि रिंकू जब घर से बाहर आएंगी तो थोड़ी बदली हुई रिंकू नजर आएंगी। यू नेवर नो, आई होप सो। आई होप सो, एटलीस्ट इन ड्रेसिंग अप, ड्रेसिंग अप। ओके। बाकी बदली नहीं, शी इज व्हाट शी इज। अगर वो तो ऐसी भी है कि अगर मतलब उसका है गुस्सा, बट पेशेंस बहुत है, पेशेंस बहुत है। अगर गुस्सा भी आता है तो फिर भाई, पर तो आसमान भगवान बचाए। बेटा कैसे रिएक्ट करता है जब टीवी पे देखता है, तो स्पेशली अगर कुछ ऐसा लो हो रहा है रिंकू के साथ, कुछ नेगेटिव हो रहा है तो? मैं अगर रिंकू प्राइवेट है ना, उसका बेटा उससे डबल प्राइवेट है। अच्छा। बहुत। बट पहले बोलता था क्या मम्मा आप बिग बॉस जा रहे हो, नहीं अच्छा प्रोग्राम है ये, माँ बेटे की जो भी बात हुई होगी। कभी बिग बॉस नहीं देखता था। मैं तो बहुत सालों से देखती हूँ। क्या नानी आप देखते रहते हो? तो मैंने कहा क्यों, आप जो प्रोग्राम्स देखते हो, तो मैंने कभी बोला कि शी आप क्या देख रहे हो? बट नाउ एक्सेप्ट नहीं करता, एवरी एपिसोड ही वॉचेस। ओह वाओ। अगर लेट भी आता है ना, आते ही अंदर घुसेगा, नानी मम्मा दिखे थे, क्या हुआ आज? तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं, ऐसे ऐसे, देन ही विल वॉच, चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, ही विल वॉच। अरे वाह वाह, वॉचेस। एनी लाइक कभी ऐसा हुआ है जब वो थोड़ा इमोशनल हुआ है मम्मा को टीवी पर देख के, शी इज नॉट इन द हाउस है? आई टोल्ड यू ना, ये लोग ना क्या बोलते हैं, वो अपना प्यार नहीं जताते, इमोशंस नहीं बाहर आने देते, नहीं जताते। रिंकू तो दिखा देती है, ईशान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं, जैसे हमें मैसेज आया था कि दिवाली का नहीं दिवाली का, हाँ दिवाली का, हैप्पी दिवाली का कोई वीडियो बना के भेजो जी। तो ये बिजी था अपने काम में। तो मैं इसको मैसेज पढ़ाती थी कि देख मम्मा की मैनेजर का ऐसे ऐसे आया, आप कर दो ना, आप कर दो। ऐसे बच्चे, मम्मा जो आपको देख के खुश होगी, मुझे देख के होगी, पर आपको देख के ज़्यादा खुश होगी। अगर आई डोंट नो आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं, इतनी गंदी तरह मुंह, मैंने कहा बोल मम्मा लव यू, कोई वर्ड नहीं सिवाय हैप्पी दिवाली। तो मैंने अगर बोलना ईशान अच्छी टी शर्ट पहन, वीडियो भेजना है मम्मा को, यू आर इमेज कॉन्शियस। अरे इसमें मैं क्या इमेज कॉन्शियस हूँ? अच्छा लगना चाहिए ना, मम्मा ऑल्सो शुड फील प्राउड कि उनका बेटा, लाइक एवरीबडी विल वॉच। ओके। स्माइल भी नहीं देगा, ऐसा है वो, वेरी प्राइवेट। रिंकू तो है प्राइवेट, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा। इसलिए मतलब मैं कभी बोलूँ, अभी फैमिली वीक आएगा, बच्चे आप जा, अगर आया, अगर बुलाएंगे तो यू गो, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। अरे ऐसे मम्मा विल फील हैप्पी। जाएगा भी तो कुछ बोलेगा नहीं। रिंकू बोलेगी ना, घर पे भी कभी बोलती है कम बच्चे, हग मी ना, लंबा भी है एक जी, ऐसे करेगा। अच्छा।
he is very private. He doesn't like to talk about himself or his mother or anyone. He doesn't like to talk. ओके कहीं मैं पढ़ रही थी कि रिंकू ने बोला था कि मेरी फैमिली ने बोला है कि बिग बॉस में जाके अफेयर करना। ये कजन्स आपस अच्छा। में कजन्स बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना रिंकू के साथ हमें बैठने का टाइम ही नहीं मिला। और सारे कजन्स ये 3-4 दिन पहले जब कंफर्म हो गया कि रिंकू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो जितने उसके यहाँ कजन सिस्टर वगैरह तो सब आ जाते थे कि इधर ही बैठे रहते थे कि रिंकू 11 बजे तो घर आएगी, 12 बजे तो घर आएगी, विल मीट हर वो 4 दिन हमारे घर ऐसे ही चलता रहा। तो कजन्स बोले अरे ये अंदर बड़े अफेयर्स होते हैं और बड़े दिखते हैं, तो तू भी अंदर कोई अफेयर कर लेना। कहती मुझे तो यही नहीं पता अंदर कौन आ रहा है। तो ऐसे जैसे उसकी सिस्टर जानवी ने बोला, शी हैज़ अ फनी साइड ऑल्सो, बट मैंने क्या कहा कि जस्ट दिखने के लिए वो ऐसे ही कुछ नहीं करेगी, बट शी हैज़ अ फनी साइड। तो जानवी ने बोलना कि रिंकू तू यू डोंट हैव टू टॉक टू एवरीवन, तू भी कैमरे के सामने डांस करना, जैसे तू हरकतें करती रहती है वो करते रहना। एज आई सेड घर में अलग करती है, पर वहाँ वो ऐसे नहीं करेगी दिखने के लिए। ये तो कजन्स की बात थी आंटी, बट आपकी क्या राय है रिंकू के अफेयर्स और वो भी स्पेशली इन बिग बॉस में? नहीं, बिग बॉस में तो क्या होगा, बच्चे ही है सारे, पर अगर कोई ऐसा होता, अगर ट्रूली हो भी जाता, शी इज़ अ मैच्योर्ड गर्ल, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। तो अगर उसका होता भी, आई होप शी गेट्स अ जेन्युइन पर्सन हु लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हर। जिंदगी पड़ी है, बिल्कुल कोई तो चाहिए साथ। जी ठीक है हम हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, अकेले ज़िंदगी चलनी है, कोई पार्टनर चाहिए होता है। टुडे आई मे बी 73, बट एक पॉइंट आता है कि यू नीड योर हस्बैंड या कोई पार्टनर तुम्हारे साथ बैठा, चाहे आप फजूल बातें उससे कर रहे हो, बट यू हैव समबडी टू टॉक टू। सो नो इश्यूज। उसको आई थिंक शी शुड गेट इट यार। एक मिलना चाहिए पार्टनर, अच्छा पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स, who respects her, and vice versa. True. Vice versa. That's required. Vice versa. One-sided relationship कभी नहीं चलेगा। या vice versa. टाइम पास नहीं। टाइम पास बिल्कुल नहीं। Anyways, let's talk about you. आपने इतने अच्छे से परवरिश की है रिंकू की, जानवी की, अब तो ईशान भी आपके साथ है। So how do you see the entire journey of Rinku, especially if I talk, and ups and downs तो of course सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी में भी, आपकी सबकी लाइफ में होते हैं। बट इस बेटी को आप किस तरह से देखते हैं? आज पूरी दुनिया देख रही है, इसके पहले भी दुनिया देखती थी, बट बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि वहाँ पे कोई मिस ही नहीं कर सकता। Correct. See, Rinku had a beautiful life. She handled her life very nicely. Ups and downs थे, वो भी उसने खुद ही हैंडल किए। ये नहीं वो 10 लोगों के आगे रोती थी, उसके जो स्ट्रेस थे वो खुद ही हैंडल करती थी। अगर रिंकू ज़िंदगी में कभी रो पड़े ना, तो फिर मेरी जान निकलती थी, बिकॉज वो कभी अपने, मैंने कहा ना, इमोशंस दिखाती नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर्सनल लाइफ में आए हैं, बट शी हैंडल्ड इट वेरी वेल। एंड मेरा एक ही कहना था, बच्चे जो भी ज़िंदगी में फ़ैसला लो, टू जानवी एंड टू रिंकू, जो भी आप ज़िंदगी में फ़ैसला लो, जो भी है सोच समझ के लेना, इम्पल्सिव नहीं होना। बिकॉज अगर आप सोचते हो आपने कोई फ़ैसला लिया है एंड आउटसाइड द वर्ल्ड इज़ बेड ऑफ रोजेस, नो, यू हैव टू फाइट टिल योर डेड। मतलब चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। हाँ, मी एज अ मदर जो मैंने समझाना है वो मैं समझाती हूँ, फिर मैं एंड में यही कहती हूँ, फैसला तुम्हारा है, बट आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। That's the biggest support. Always I'll be there with you. That one line is the biggest. Yes. Yeah. But I can see you are so strong. Tell me, घर में सबसे बड़ी strength आपको रिंकू की क्या दिख रही है? Strength? कभी कोई सिचुएशन से लड़ते हुए जब आपने देखा होगा रिंकू को और आपको लगा होगा कि वाह शी हैज डन इट, लाइक क्या उनकी स्ट्रेंथ है? पेशेंस बहुत है। देखो, of course personal life थी, and she's a single parent, and then of course मैं तो यही बोलूँगी, बच्चे के लिए दोनों माँ बाप they are one, चाहे कोई भी हो। So उधर तो कोई I will not say anything. True parents हैं दोनों, true parents, genuine parents हैं। and रिंकू का क्या है, she is always fought her own battles. मतलब डिप्रेस भी होती, उसने कभी मुझे दिखाया नहीं। अच्छा। वो दिखाती, वो शेयर नहीं करती किसी से, घर में भी प्राइवेट इतनी है वो, घर में भी नहीं।
अगर मुझे आपसे कुछ पता लगेगा कि आंटी रिंकू के साथ ये है, तो मैं बोलूँगी बच्चे आपने मुझे बताया नहीं। अच्छा, नहीं मम्मा, आई कैन हैंडल। आई सेड ठीक है, बट वेन एवर यू नीड मी, आई एम देयर फॉर यू। that's a good management skill of Yeah, Rinku's. no, she handles everything very nicely. हम्म, Everything. कभी कभी ऐसा, क्योंकि आप एक माँ हैं और हम इसी बात पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सीक्वेंस, कोई ऐसा सीन देखकर आंखों में आंसू आए हैं बिग बॉस के? हाँ, अभी कहाँ, अभी ये मैं रोई थी, ये जिग्ना जब जा रही थी। हाँ। मैंने कहा ना रिंकू इजीली रोती नहीं है, हाँ, पर अभी रोई थी शायद, तो तभी तभी रोना आया था। जिग्ना का एग्जिट। हाँ, जिग्ना मतलब वो रिंकू के इमोशंस देखे, बिकॉज एज आई सेड शी डजंट शो हर इमोशंस इजीली, सो शी वाज रियली कनेक्टेड टू जिग्ना, है ना। थोड़ा टाइम तो मिस किया होगा, ऑफ कोर्स मिस तो कर रही होगी, जी, बिकॉज एक सपोर्ट हो जाता है ना, इमोशनल सपोर्ट आपका कोई बिग बॉस हाउस में चाहिए होता है। बिल्कुल, तो मे बी देवर एक दूसरे के लिए थी वो, हाँ, बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी विल मैनेज। जीतना ना जीतना भगवान के ऊपर है, बट शी इज प्लेइंग हर गेम, ट्रू सेल्फ। जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द विनिंग पॉइंट। यस यस यस, इट्स अ ट्रू जर्नी। कोई कुछ भी बोले, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ग्रेस पीरियड है, ये पीरियड है। अंकिता, आई डोंट नो, अगेन एज आई सेड, एज आई व्यू, काम चोर नंबर 1 जो हम देखते हैं। जी, आप रिंकू से पत्थर तोड़वा लो, अगर टास्क में आए वो पत्थर भी तोड़ेगी। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। घर में भी आप चाहे आपके 2 हेल्प्स हो, 4 हेल्प्स हो, 6 हेल्प्स हो, बट इफ पीपल कम पर्सनली शी विल डू एवरीथिंग। शी इज दैट, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। कभी वीक भी पड़ती है ना, मेरे सामने नहीं आती वो, पर कभी उसकी आंखों से, कभी बहुत रेयर शायद ज़िंदगी में मैंने 1-2 बार देखा होगा, तो मैं बोलूँगी बच्चे आप रोए थे, क्या हुआ? बिकॉज शी डजंट क्राई, सो दैट किल्स मी देन। that's actually more painful when you have Yeah. pain inside and you're not crying. That's Yeah. more painful. Thank you so much and all the very best. And we hope कि रिंकू की ये जर्नी इतनी स्ट्रांग रहे ना, कि वो ट्रॉफी ऑफी तो ठीक है, आती जाती रहती है, लेकिन जर्नी को लोग हमेशा याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, सबका प्यार चाहिए, सबका साथ चाहिए, सब उसको, मतलब रिंकू धवन ये है जी, बाकी जो सीरियल्स में देखा वो कैरेक्टर्स शी Exactly. प्लेड कैरेक्टर्स, जी। बट दिस इज रियल रिंकू धवन। That's Big Boss वाले रिंकू धवन। And thank you so much. Thanks थैंक again. यू जी, थैंक यू सो मच।